अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे कोर्स में एक छोटा सा चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग का। इसका आधा पार्ट हम जो है वो लर्निंग कर्व के तौर पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और रिमेनिंग पार्ट को अब हम कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो टोटल तकरीबन इस तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको 2 से ढाई घंटे में, मैक्सिमम 3 घंटे में बाकी का ऐसा कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सर। ये चैप्टर को पास पेपर्स के तनाजुर में मत देखना, क्योंकि ये पास पेपर्स में बहुत कम टेस्ट हुआ है। ठीक है, बहुत कम इन द सेंस ये कि 2013 के बाद से लेके 2013 से कोर्स में निकाल दिया था 2013। ठीक है, 2013 से लेके 2021 तक ये कोर्स में नहीं था, तो आपको सवाल ही नहीं मिलेंगे। 2020 तक, सॉरी 2020 में दोबारा कोर्स में आया। ठीक है जी, 2020 में दोबारा कोर्स में ऐसे आया कि छोटी छोटी चीज़ें आती थी, लर्निंग कर्व में आई, लेकिन पास पेपर में इसका कोई सवाल टेस्ट नहीं हुआ। काफ़ी लंबे अरसे बाद लास्ट टाइम में इसका पास पेपर में पहली दफ़ा सवाल टेस्ट हुआ। इसका मतलब है सर, जो कोर्स चेंज हुआ है ना, कोर्स हो गया छोटा, अब इसकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। तो अब हमारे पास करने का काम ये कि हम एक तो उसको डिटेल में कवर करें, और दूसरा वो पास पेपर जो 2013 से पहले के, वो हम इसमें कवर करें। ठीक है ना, तो वो दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करनी है। आए ज़रा देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉस्टिंग में है क्या? सबसे पहले सर, लेबर कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे लेबर की वेजेस कैसे पे करनी है, उनको डिटरमिन कैसे करेंगे, अमाउंट कैसे हमने डिटरमिन करनी है, डायरेक्ट वेजेस क्या होंगी, इनडायरेक्ट वेजेस क्या होंगी, ये सारे मामला आपने देखने। ठीक है जी। सर, इस चैप्टर में आपने दो मेजर चीज़ें कवर करनी हैं। ठीक है जी, दो मेजर कंपोनेंट्स, टू मेजर, मोटा हो गया ज़्यादा यार। सर, इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे। एक हमारे पास होगा मेरे बच्चों वेज प्लान, और एक हमारे पास होगा इंसेंटिव प्लान्स। देखिए, वेज प्लान्स क्या है भाई, आपको पैसे या तो आर्ली रेट के हिसाब से मिलेंगे या आपको यूनिट्स के हिसाब से मिलेंगे। इसका मतलब है वेजेस प्लान हमारे पास सर मेजरली दो कैटेगरीज के होते हैं। या तो आपको जो है वो आर्ली बेसिस पे मिलता है, या आपको सर आउटपुट बेसिस पे मिलता है पैसा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर बहुत सारी कंपनीज में मजदूरों का रेट होता होगा 15 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए पर आवर, जैसे टीचिंग फ्रेटर्निटी में है, आवर्स की बेसिस पे। ठीक है जी। अच्छा, बाजू का आउटपुट की बेसिस पे होता है कि इतने यूनिट बनाओगे तो इतने इतने पैसे मिलेंगे। लेबर की कॉस्ट है 200 रुपए पर यूनिट, 250 रुपए पर यूनिट, या लेबर की कॉस्ट है 2000 रुपए पर आवर, तो सर ये आर्ली बेसिस पे भी हो सकता है वेज प्लान, और ये आउटपुट की बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है जी। सर, इंसेंटिव प्लान क्या होते हैं? इंसेंटिव प्लान्स का मतलब ये होता है कि आपने मजदूर को इंसेंटिव देना है कि वो ज्यादा काम करे कम वक्त के अंदर। ठीक है जी, ज्यादा काम करे कम वक्त के अंदर। इसके अंदर सर डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स आते हैं, जिसमें ओवर टाइम प्रीमियम भी शामिल है, बोनस भी शामिल है, ग्रुप बोनस भी शामिल है। ये हमने सारा इस चैप्टर में डिटेल में कवर करना है। डन। पहले हम वेज प्लान्स कवर करेंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर ही इंसेंटिव प्लान्स हम कवर करते जाएंगे। तो सर, हम सबसे पहले वेज प्लान कवर करने जा रहे हैं, आवर्स बेस्ड वेजेस। देखिए, आवर्स बेस्ड वेजेस में क्या होगा, आपने मजदूर को पैसे देने हैं जितने घंटे उसने लगाए। अब मिसाल के तौर पर सर, आपका एक ऑफिस में एक मजदूर काम करता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी और से मिस्टर सी। सर, इन्होंने पूरे हफ्ते काम किया है सर, आवर्स इसने पूरे वीक में लगा, आवर्स पर वीक, ये एक्चुअल आवर्स हैं सर, 50, 60 और से 62। ठीक है जी। सर, इनके वेज रेट्स हैं 150 रुपये पर आवर, 200 रुपये पर आवर, 175 रुपये पर आवर। अगर मैं आपसे कहूँ जी इनकी वेजेस बता दें, अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल वीकली आवर्स हैं सर, यानी एक हफ्ते में नॉर्मली जो मजदूर काम करता है वो 45 आवर्स काम करता है। ये पेपर में तुम्हें बताएगा, ठीक है जी, ना बताए तो आप अज्यूम कर सकते हैं 40 या 45। और डेली एक दिन में कितने नॉर्मल आवर्स होते हैं? 8। ये आप पेपर में अज्यूम कर सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, वीकली या तो 40 अज्यूम कर लें या 45 अज्यूम कर लें। ठीक है। और अगर सर नहीं दिया हुआ तो 40-45 अज्यूम कर लें, और अगर डेली बेसिस पे काम हो रहा है, डेली आवर्स 8 घंटे, आमतौर पर सर 8 घंटे का वो होता है, और हफ्ते में 5 दिन काम होता है तो 40 घंटे हो जाते हैं, 2 दिन ऑफ होता है। अच्छा, बाजू का लोग सैटरडे को हाफ डे करते हैं,
5 घंटे का हाफ डे होता है तो 45 घंटे भी हो सकते हैं एक वीक के अंदर। तो कभी 45 यूज करता है एग्जामिनर, कभी 40 यूज करता है। आपको एग्जाम के सवाल को देखना पड़ेगा। डन। अच्छा, मिसाल के तौर पे सर 45 घंटे यहाँ हमारे पास हैं, एग्जामिनर ने बता दिया। अब आपको कहा जा रहा है जी वेजेस कैलकुलेट करें। अच्छा, ए गया कंपनी के मालिक के पास, उसने कहा मालिक आपके 45 घंटे होते हैं एक वीक में, माशाल्लाह मैंने 50 घंटे लगाए, कोई ओवर टाइम है? कोई ओवर टाइम का प्रीमियम है मालिक? प्रीमियम है ओवर टाइम का कोई? मालिक ने कहा ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? उसने कहा सर मालिक आप 45 घंटे होते हैं वीक के, इससे ऊपर जो घंटे लगाए तो वो तो हम अपने बीवी बच्चों का टाइम आपको दे रहे हैं, तो थोड़ा उसके रेट ज़्यादा होने चाहिए ना। जैसे नॉर्मल रेट है 200 रुपये बी के, या 150 रुपये ए के, या 175 रुपये सी के, तो ये तो डबल हो जाने चाहिए, या एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होने चाहिए। देखिए बीवी बच्चों का टाइम भी हम आपको दे रहे हैं। मालिक ने कहा बीवी बच्चों को जाके टाइम दो, भाड़ में जाओ, मेरे पास और बहुत सारे मजदूर हैं, मैं कोई ओवर टाइम प्रीमियम नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कि जहां आर्ज बेसिस पे काम हो रहा होगा वहां बाज़ औक़ात ओवर टाइम प्रीमियम होगा, बाज़ औक़ात नहीं होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है जी। अब बताएं सर इधर इधर ओवर टाइम प्रीमियम कोई नहीं है, तो हमने क्या करना है? वेजेस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सर कैसे? सर 50 घंटे इसके 150 रुपये के हिसाब से कितने होते हैं जी? सर 50 घंटे इसके 150 रुपये के हिसाब से मेरे बच्चों होते हैं 7,500। सर फिर 60 घंटे इसके सर 200 रुपये के हिसाब से ये होते हैं सर 12,000। ठीक है जी। इसी तरह सर 62 इंटू 175 ये होते हैं सर मेरे पास 10,850। अब बताएं सर कंपनी की टोटल वेजेस कितनी है? ये हो जाता है सर 30,350, ऐसा ये सब मिला जुला के 30,350। अब बताएं मैं एंट्री क्या पास करूंगा सर? मैं एंट्री पास करूंगा वेजेस एक्सपेंस डेबिट या डायरेक्ट लेबर डेबिट कितने से? 30,350 और कैश क्रेडिट 30,350। डन। या पेएबल क्रेडिट डन हो गया जी। यहां पर कोई ओवर टाइम प्रीमियम वगैरह का सीन नहीं था। व्हाट इफ के यहाँ ओवर टाइम प्रीमियम होता? सर मेरे पास वेज रेट में सेकंड प्लान वेजेस बेस्ड है, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम। अब अगर हम इन्हीं मजदूरों को ये कहते थे, कौन कौन? ये ए, बी और सी, इनके आर्स क्या क्या थे? 50, 60 और 62। 50, 60 और 62। अर्ली रेट क्या थे जी इनके? 150, 200 और 175। 175 ऐसा। अब बताएं हम इनको कहते हैं जी आपके पास जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम प्रीमियम जो है आपका, ओवर टाइम प्रीमियम है आपका 60%। यानी आपने जो ओवर टाइम में घंटे लगाए उसमें आपको 1 रुपए का रेट नहीं बल्कि 1.6 रुपीज का रेट पड़ेगा, जो आपका ओरिजिनल रेट है उससे 60% ज्यादा वेजेस मिलेंगे। अब बताएं सर, अब आपसे कहा जा रहा है वेजेस निकालें। अब जरा गौर से देखिएगा वेजेस कैसे निकलती हैं। वेजेस के दो टुकड़े होंगे, एक होगा काम, एक होगा इनाम। एक होगा काम, एक होगा इनाम। ठीक है जी। अब इसको बनाना सीख लें सर आगे के लिए। ए, बी, सी। काम कितना किया इन्होंने सर? 50, 60 और 62। 50, 60 और 62। ठीक है जी। अब बताएं इसकी वेजेस कितनी बनती है? डायरेक्ट पूरी पूरी वेजेस 150 रुपए के हिसाब से 7,500। सर 200 रुपए के हिसाब से 200 इंटू 60 12,000। और सर मेरे पास 175:62 10,850। ये बन गई इनकी नॉर्मल वेजेस। अब बताएं इनाम। इनाम में सबसे पहले बताएं इन बंदों ने ओवर टाइम कितना लगाया? ओवर टाइम, ओवर टाइम निकलेगा कैसे सर? ओवर टाइम निकलेगा सर 50 माइनस 45, 50 माइनस 45, 45 घंटे नॉर्मल, 60 माइनस 45 सर 62 माइनस
45 कितने घंटे सर? सर यहाँ 5 घंटे ओवर टाइम, इधर 15 घंटे ओवर टाइम और इधर 17 घंटे ओवर टाइम। अब ओवर टाइम के जो भी आवर्स हैं उसकी वेजेस ऊपर पे हो चुकी हैं। इस 15 घंटों की वेजेस इसमें शामिल है, इस 5 घंटों की वेजेस इसमें शामिल है, इस 17 घंटों की वेजेस इसमें शामिल है। वेजेस नहीं शामिल करनी है, प्रीमियम शामिल करना है। प्रीमियम क्या है? ओवर एंड अबव जो हम पे कर रहे हैं, ओवर एंड अबव। भाई 5 घंटों के 5 घंटों के 150 रुपए के हिसाब से वेजेस ऊपर शामिल है, लेकिन इन्हीं 5 घंटों पे 150 के हिसाब से जो 60% का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो वेज रेट था 150 रुपए का, उसकी वेजेस तो इसमें आ गई, 50 घंटों में शामिल है 5 घंटे, लेकिन मैंने 5 घंटों पे 150 रुपए के हिसाब से 60% का जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो प्रीमियम में चार्ज किया। इधर क्या होगा सर? इधर 60 घंटे, सॉरी 15 घंटे मल्टीप्लाई बाय 200, 15 इंटू 200 इंटू 60%, और इधर 17 इंटू 175 इंटू 60%। ऐसा अब बताएं प्रीमियम आ कितना रहा है सर? 5 इंटू 150 इंटू 0.6, यह आता है जी 450 रुपए का प्रीमियम। सर ये 15 इंटू 200 इंटू 0.6, यह आता है सर 1800 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम ओवर एंड अबव। सर 17 इंटू 175 मल्टीप्लाई में 0.6, प्रीमियम 1785 प्रीमियम। ऐसा अब बताएं सर मिस्टर ए की टोटल वेजेस कितनी हो गई? टोटल वेजेस, टोटल पेबल 7,500 प्लस 450 प्लस 450, कितना जी? 7,500 प्लस 450, सर यहाँ हो जाएगा 12,000 प्लस 1,800, और सर यहाँ हो जाएगा 10,850 प्लस 1,785, कितना आता सर? सर 7,500 प्लस 450, यह आता सर मेरे पास 7,950। सर ये आता है मेरे पास 12,000 प्लस 1,800, 13,800। सर ये मेरे पास आता है 10,850 प्लस 1,785, 12,635। ऐसा अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई टोटल वेजेस कितनी होती है, इन सबको ऐडअप कर लो। सर टोटल ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, इन सबको भी ऐडअप कर लो। टोटल वेजेस कितनी है, इन सबको भी ऐडअप कर लो। तो सर मेरे पास प्रीमियम तो हो जाता है 4,035, और सर मेरे पास वेजेस हो जाती हैं, इसका हमने टोटल लिखा नहीं है, सेवन 950, 13,800 प्लस 12,635, 34,385। और ऊपर सर हमारे पास जो वेजेस का टोटल ऊपर आ रहा था वो आ रहा था गालिबन को 30,350। अब बताओ आपने जो टोटल वेजेस पे किए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ सर उसका ब्रेकअप, तो आप कहोगे जी जो मैंने वेजेस पे किए हैं टोटल नॉर्मल घंटों के, वो मैंने पे किए 30,350। मैंने जो प्रीमियम पे किया यानी इजाफी अमाउंट फॉर ओवर टाइम, वो पे किया 4,035 रुपये, और मेरी जो टोटल वेजेस बन रही है वो बन रही है 34,385। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लें सर। जर्नल एंट्री वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 30,350। ओवर टाइम प्रीमियम को हम डालेंगे ओवरहेड्स के अंदर, ओवर टाइम प्रीमियम को हम डालेंगे ओवरहेड्स के अंदर 4035, और सर मेरे पास कैश या पेएबल क्रेडिट। ओवर टाइम प्रीमियम को हम किस में डालेंगे? ओवरहेड्स के अंदर। याद रखिएगा ये लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज इन ओवरहेड्स। अच्छा ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे, गौर से सुनिएगा दोस्त, कि हमने जो 50 घंटे लगाए हैं सर, 50 के 50 घंटों की वेजेस एक तरफ आ गई, 5 घंटे का जो प्रीमियम है वो हमने एक तरफ लिख दिया। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यानी आप एक मजदूर को कहोगे जी आपका अर्ली रेट है 100,
और अगर सर आप ओवर टाइम लगाओगे तो मैं 60% यानी 60 रुपए और दूंगा आपको। तो याद रखिएगा इस 160 में 100 रुपए हैं वेजेस में, ये वेजेस में जाएंगे। और सर मेरे पास जो 60 रुपए हैं ये ओवर टाइम में जाएंगे, याद रहेगा ये ओवर टाइम में जाएगा। डन है, बेसिक आइडिया समझ आ गया। हमने वेजेस का क्या करना है, हमने ओवर टाइम प्रीमियम का क्या करना है। सर आर्ली आर बेसिस के ऊपर अगर पेमेंट हो रही हो, ये भेजे में बैठ गया सर, जितने आर्स हैं तमाम के पैसे आपने क्या करने, एक तरफ डाल देने लेबर के अंदर। और सर जो ओवर एंड अबव अमाउंट, ओवर एंड अबव जो पे करो, सिर्फ ओवर एंड अबव जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ओवरहेड्स में चार्ज होगा। पक्का? बड़े स्टेप आगे सर हम